श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन भागतीन। भोर होत नित्य ध्यान लगा मन, नंद नंदन भगवानम। बाल कृष्ण छवि सुंदर, मधुरिम कर दर्शन घन श्याम। अंतश्चक्षु ध्यान लगा मन, नंद नंदन भगवानम। नंद नंदन भगवानम। सतदल विकसित नभ सरसिज सम, सुंदर नयन विशालम। सजल मेघ सम अंग कांति, छवि श्यामल सुखद रसालम। श्यामल सुखद रसालम। दृष्ट जनत पीड़ा दुख हरने, माथे बिंदु सजाए। सखन संग जमुना तट खेलन, यशुमति नंदन आए। कुंचित काले केस चमकते, गगन चंद्र सम्मुख पर। दाऊ दादा नील कमल कर पकड़, दौड़ते सत्वर। विजय सखा लीला नित्य निरखत, ध्यान कृष्ण बलरामम। अंतश्चक्षु ध्यान लगा मन, नंद नंदन भगवानम। आनंद नंदन भगवानम। ये अव्यय परमात्मा अंतर्यामी पुरुष है। अब प्रश्न है कि ये निर्विशेष है या सविशेष है? ये परमात्मा सगुण है या निर्गुण है? इतना ध्यान रखें कि ये प्रश्न सामान्य चेतन के संबंध में नहीं है। ये प्रश्न भर्ता भोक्ता महेश्वरा अंतर्यामी के संबंध में है। जो भर्ता भोक्ता महेश्वरा है, जो सृष्टि का कर्ता पालक संहर्ता है, वो निर्गुण निर्विशेष कैसे होगा? वो तो सगुण है, सविशेष है। वो अक्षर अक्षर पुरुष से अन्य है, ये उसकी विशेषता है। और अवसर वो भरता है, भोक्ता है, संचालक है, ये उसके गुण हैं। सृष्टि है तो उसका संचालक पालक सगुण ईश्वर भी है। जैसे शरीर है तो शरीराभिमानी जीव भी है। वो अंतर्यामी ईश्वर भी उपदृष्टानुमंता तटस्थ ही है। अंतरात्मा की प्रेरणा आपको होती भी हो तो वह वासनावान मन की अर्थात शैतान की प्रेरणा हो सकती है, अथवा सचमुच अंतर्यामी की प्रेरणा है। ये निर्णय कर लेना बहुत ही कठिन है। ये अंतर्यामी भी निर्गुण निर्विशेष बना रहता है जब तक आप उसकी ओर नहीं देखते। अविदितो देवो नयनम पुनंति। जो इस अंतर्यामी को नहीं जानता उसे पवित्र भी नहीं करता। यद्यपि हृदय में विद्यमान है, अंतस मन में विद्यमान है, लेकिन जब तक इस अंतर्यामी को कोई नहीं जान पाता, यह उसे पवित्र नहीं करता। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अक्षतय विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ये व्यापक एक अविनाशी सच्चिदानंद घन सामान्य चेतन ब्रह्म है। ऐसे ब्रह्म में मत पड़िए, क्योंकि सामान्य चेतन में तो हृदयस्थ का भेद नहीं है। ये है हृदयस्थ अंतर्यामी और प्रभु है, सर्वसमर्थ है। किंतु इसके हृदय में रहते हुए भी सब जीव दीन हैं, सब जीव दुखी हैं, क्योंकि यह अविकृत है। इसमें अपनी ओर से कोई क्रिया नहीं, न क्रूरता है न कठोरता है।
ये अभिकारी तभी तक अभिकारी है जब तक आप इसे ऐसा रहने देते हो। आप इससे तटस्थ हो तो ये भी आपसे तटस्थ भर्ता भोक्ता बना बैठा है। इसका स्वभाव ये है कि ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, अर्थात आप जैसे इसको अपनाएंगे, जो मुझको जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूं। अतः जब आप इसकी ओर देखने लगते हो, इससे अपेक्षा करते हो, तो ये आपसे तटस्थ नहीं रह सकता। यस्मात् तच्छरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मिन् लोके वेदे च प्रतिता पुरुषोत्तम। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजत माम सर्वभावेन भारत। क्षर से विनाशी से अतीव है, परे है, किंतु अक्षर से परे कैसे होगा। क्षर से विनाशी से वह अतीत है, परे है, किंतु अक्षर से परे कैसे होगा। अक्षर से उत्तम है, वो अक्षर का सखा है, किंतु वरिष्ठ सखा है। श्रुति ने कहा है दो सुपर्ण सयुजा सखाया, ऋग्वेद में कहा। जो इस पुरुषोत्तम को जान लेता है वह सम्मूढ़ है। अहंकार विमूढ़ आत्मा वो नहीं रहा। अतः कर्ता हम भी वो नहीं रहा मानता, वही सर्वविद है। अब वो सर्वभाव से उस पुरुषोत्तम का ही भजन करता है। सर्वभाव से भजन ये भागवत धर्म की विशेषता है। जब अहम करता नहीं रहा तो मन इंद्रियों की सब क्रियाओं का करता कौन। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। सब भाव उसी अंतर्यामी के, सब भावों का वह संचालक और भोक्ता तो वह है ही, वो महेश्वर है ही। अतः यत करो से यदस्य नासी एक जो हो से ददासी यत तपस्य से कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पण। तो जो कुछ इंद्रियों से मन बुद्धि से करते हो, जो भोगते हो, जो यज्ञ करते हो, जो स्वत्व त्याग करते हो, जो जानबूझकर कष्ट सहते हो, सब उसी सर्व संचालक पुरुषोत्तम को समर्पित कर दो। ये करो, ये मत करो, ये शुभ, ये अशुभ, ये पाप, ये पुण्य, इस प्रकार का उपदेश धर्मशास्त्र करता है। और इसमें केवल मनुष्य का अधिकार है, केवल भागवत धर्म में प्राणी मात्र का अधिकार है। इसमें कर्म का निर्णय नहीं है, कर्म मात्र का निवेदन है। यत् कृतं यत् करिष्यामि तत्सर्वं न मया कृतं त्वया कृतं त्वं फल भोग त्वमेव मधुसूदन। ये जो अंतर्यामी पुरुषोत्तम है, सर्व संचालक, सर्वलोक महेश्वर, ये सर्व समर्थ निखिल दिव्य गुणैक धाम, अनंत करुणा वरुणालय, सविशेष सगुण, इसके संकल्प से सृष्टि कोटि कोटि ब्रह्मांड मूर्त होते हैं और अपने संकल्प से ये साकार नहीं हो सकता क्या? ऐसा सोचना कितनी समझदारी होगी। यद विद्या त उर्गाय विभायन्ति तद्दुदबपुः प्रणयसिहे सदनुपुराय। जिस जिस भाव को आप समर्पित करते हो उसको वह स्वीकार करके आपके लिए वैसा ही बन जाता है। ये तो बना हुआ कल्पित रूप हुआ। एक वेदांती परिचित ने कहा, मैंने उनसे कहा हानि क्या है? कल्पित ब्रह्माकार वृत्ति बनने पर जो कुछ होता है, कल्पित सगुण साकार के भी अंतःकरण में आने पर वही हो सकता है। कम से कम इतना तो आपको स्वीकार करना ही चाहिए। जैसे शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से बना है, तो इन पर ही आश्रित है, इनसे ही पोषण पाता है। इनसे एक को भी छोड़कर शरीर नहीं रह सकता।
ऐसे ही अंतःकरण में स्थित जीव ईश्वर का अंश है या नहीं? तब ईश्वर आश्रित रहे बिना और कोई उपाय है उसके लिए? कोई उसकी स्वतंत्र शक्ति सामर्थ्य है? ये स्वतंत्र शक्ति सामर्थ्य मानकर ही अपने में तो वह कर्तास्मिति निबद्धते की अवस्था को प्राप्त हुआ। अतः साधन चाहे कोई भी हो, सब में ही ईश्वर की अनुकंपा अनिवार्य रूप से अपेक्षित मानी गई है। सब में चरम स्थिति को साधन साध्य नहीं माना जाता। ये साधक मात्र पर भले उनका साधन कुछ भी हो, अनुकंपा करने वाला जो अंतर्यामी पुरुषोत्तम है वही प्राणों का प्राण है, वही आत्मा की आत्मा अवतीर्ण होता है, इस धरा पर अपने को अभिव्यक्त करता है। वो जो अंतःकरण में आ सकता है वो बाहर भी साकार होने में समर्थ है। और अंतःकरण में जो उसकी श्रीमूर्ति आती है सदा मनः कल्पित ही तो होगी। जिसने भी देखा हो शास्त्र के उस वर्णन के आधार पर हम कल्पना ही तो करेंगे, किंतु कृष्ण की ये कल्पना सामान्य नहीं होती। कृष्ण कभी किसी रूप में साधारण नहीं होते। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि केवल एक बार कृष्ण की मनः कल्पित मूर्ति भी अंतर में आ जाए तो भागवती गति दे जाती है। सच्चिदानंद कल्पना में आकर कल्पित माया के अनादि विस्तार को सदा के लिए समाप्त कर देता है। यही तो श्रुत शास्त्र प्रतिपादित शाश्वत सत्य है। सगुण सर्वेश्वर अनंत करुणा वरुणालय प्रेमयिक मूर्ति प्रेम परवश अपने को आविर्भूत करता है। वो आता तो है अपने वास्तविक रूप में ही, किंतु हमारे लिए वो अग्राह्य है। अतः हम अपनी कल्पना के पात्र में उस अनंत रस सिंधु को पात्र के अनुसार भरते हैं। ये हमारी व्यवस्था है। श्री कृष्ण का स्मरण चिंतन तथा उनकी लीला के वर्णन में शास्त्र के महर्षियों की मेरी भी ये विशेषता ही है कि वे सच्चिदानंद घन न मन के विषय बनते न वो वाणी के विषय बनते, उनमें मन वाणी का प्रवेश ही नहीं है। कृष्ण मेन मवेहि त्वात्मात् मान मखिलात्मनाम जगद्धाताय सोऽयप्यत्र देहि बाद भात मायया। ये जो आपका अभिकारी सच्चिदानंद अंतर्यामी है वो साकार होकर सामने आ जाए तो कैसा लगेगा, कैसा होगा, ये बुद्धि सोच नहीं सकती। हमारी आप सबकी एक व्यवस्था है और बहुत बड़ी व्यवस्था है कि हम जैसे देखते सुनते सूंघते छूते रस लेते सोचते हैं, इससे भिन्न कुछ हो तो हमारे लिए समझना असंभव हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि दिवाली पर बनी चीनी की मूर्तियां, इनमें श्री कृष्ण मूर्ति भी तो होती है, तो हो तो सकती ही है। अब उस मूर्ति में बंसी पटुका केस नेत्रादि सब में समान मिठास है या अधिक कम है? ये दो मूर्ति कदाचित हंसने बोलने चलने लगे तो योग दर्शन के एक सूत्र के अनुसार ईश्वर में न अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये पंच कलेश नहीं होते, न कर्म फल से स्पर्श करते हैं न उसके अंतःकरण होता है। श्री कृष्ण का संपूर्ण श्री विग्रह, उनके वस्त्र माला आभरण वंशी आदि सब विशुद्ध सच्चिदानंद घन है, अर्थात वैसे ही सच्चिदानंद घनीभूत होकर यह मूर्ति बना है जैसे चीनी से बनी मूर्ति। श्री कृष्ण के श्री विग्रह में स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर नहीं है, पंचभूतात्मक न होने से स्थूल शरीर भी नहीं है, अंतःकरण आशय न होने से सूक्ष्म शरीर नहीं है, अविद्या रूप कारण शरीर भी नहीं है। यह श्री विग्रह केवल चिद घन है, केवल चिद घन है। ये तो ठीक, किंतु जहाँ मन बुद्धि नहीं है वहाँ श्री कृष्ण कैसे सोचते हैं, कैसे किसी प्रेम का अनुभव करते हैं, कैसे ये भावना करते हैं और भावना समझते हैं, ये कैसे सोते या जागते हैं
उनमें जब इंद्रियां नहीं हैं, चीनी की मूर्ति के समान वे चिदगन है, तो उनके नेत्रों से देखने और नासिका से सूंघने का भी कार्य का क्या अर्थ है? उनके नेत्रों में या मन में जितनी चेतना है उतनी ही उनके पद, नख में, केशों में, वस्त्र में, बंसी में भी। वे सब कहीं से भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सोच सकते हैं। ये सत्य है और परम सत्य है, किंतु समझ में आवेगा, इसे मानकर चलने पर ध्यान में आवेंगे ब्रजराज कुमार, या उनके चरित्र की चर्चा भी की जा सकेगी। अतः हमारी ही भाषा में शास्त्र बोलते हैं, क्योंकि हमको समझाने के लिए बोलते हैं। देश काल जिसमें कल्पित है वो सगुण तत्व भी साकार होता है, तो अपने में देश काल तथा देहेंद्रियों की हमारे समान प्रतीति कराकर हमारे समान लीला करता है। वो हमारे समान होकर हमारे मध्य आविर्भूत होता है। ये विशुद्ध विवेचन बुद्धिमानों के लिए रहने देकर हमारा उद्देश्य और हमारा प्रयोजन सरलता से सम्यक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि सगुण साकार श्री ब्रजराज कुमार बुद्धि गम्य नहीं है, श्रद्धई के गम्य है। अतएव श्रद्धा सहित मन लगाकर हम प्रयत्न करें कि उनकी परम मधुर सुधा स्रोत सुनी मंद लीलाओं का अंतःकरण में आविर्भाव हो। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।